माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। जया एकादशी का महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद के अंतर्गत उपलब्ध है यह एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे गोविंद, आप हमें बतलाइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण एकादशी के इस जया नाम की एकादशी का महात्म्य निरूपित करते हुए एक कथानक सुनाते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक बार देवराज इंद्र की सभा में संगीत का कार्यक्रम हो रहा था। अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व संगीत के विविध प्रसंग सुना रहे थे। इस प्रकार से नृत्य, वाद्य और गीत का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक पुष्पदंत नाम का गंधर्व था जिसके पुत्र का नाम माल्यवान था। साथ ही जो दूसरा गंधर्व था उसका नाम था चित्रसेन, जिसकी एक सुंदरी कन्या थी, उसका नाम था पुष्पदंती। संगीत के कार्यक्रम में ये परस्पर एक दूसरे पर मोहित हो गए और संगीत के उस आयोजन में कुछ विघ्न उपस्थित होने लगा। इस प्रकार से संगीत के उस आयोजन में कुछ विघ्न उपस्थित देख करके और इंद्र ने कुपित होकर के उन दोनों को शाप दिया कि तुम जाकर के पिशाच की योनि को प्राप्त हो जाओ। कालांतर में पिशाच बन जाने के पश्चात वे वहां से निर्वासित हो गए और वन वन भटकने लगे। वन में एक दिन बैठे हुए दोनों परस्पर विचार करते हैं कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है, कौन सा हमसे ऐसा पाप बन गया है जिसके कारण हम पिशाच और पिशाचिनी की योनि को प्राप्त हुए हैं। ऐसा सोचते सोचते वे भटकते रहे और जाकर के सूर्यास्त के समय वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने आश्रय पाकर के और रात्रि में वहीं विश्राम किया। उस दिन उन्होंने चिंता के मारे ना तो कुछ अन्नाहार किया और ना ही फलाहार किया। यहां तक कि जलपान भी उस दिन उन दोनों ने, पिशाच और पिशाचिनी ने, नहीं किया। योगायोग से उस दिन जया नाम की एकादशी का संयोग था और ऐसा वो चिंतन जब करते रहे तो वह निराहार बिना जलपान के एकादशी का व्रत उनसे हो गया। अब दूसरे दिन प्रातः उठ करके भी वो भगवान का चिंतन स्तवन करते हुए सोचने लगे कि अब हम इस योनि से किस प्रकार से मुक्त हों। ऐसा सात्विक चिंतन करने पर भगवान प्रसन्न हो गए और उनको उस योनि से मुक्त कर दिया। तब उन्होंने सोचा, अरे यह क्या चमत्कार हुआ। तब उनको ज्ञात हुआ कि अनजाने में जया नाम की एकादशी का व्रत हो गया है। तब विधिवत उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और विस्तार के साथ भक्ति भाव से यह व्रत और उपवास करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु का अर्चन किया, अनेक विध प्रार्थना की। तो कहने का तात्पर्य है कि इस एकादशी का व्रत करने के पूर्व साधक के लिए, व्रती के लिए पूर्व की भांति शुद्ध पवित्र होकर के और विधिवत संकल्प लेना चाहिए। संकल्प मंत्र वही है
एकादश्याम निराहारा स्थित्वाग्निपरेयम् भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी का व्रत करना चाहता हूं, निराहार रहकर अथवा फलाहार रह करके आप मुझे प्रसन्न होएं और अपनी शरण में ले लीजिए, मैं अगले दिन आहार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार भक्ति भाव से भगवान का, विष्णु का अर्चन करते हुए व्रत करना चाहिए और व्रत करते हुए निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए और दूसरे दिन द्वादशी में आहार ग्रहण करना चाहिए, पारणा करना चाहिए। इस प्रकार करने से, भगवान की शरण में जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और विशेष करके जो प्रेत योनि में भटकता हुआ जीव है, प्राणी है, वह सदगति को प्राप्त होता है, उसका उद्धार होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसका महात्म्य निरूपित करते हुए बतलाया गया है कि जिस प्रकार से पिशाच और पिशाचिनी अनजाने में ही जया नाम की एकादशी का व्रत करके अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुए थे, यही इसका एक महत्व है, पुण्य है। और जो उनसे अनजाने में यह व्रत हो गया था, उसके प्रभाव से वे पूर्व रूप में आकर के यश और वैभव को प्राप्त हुए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो इस एकादशी के व्रत को करता है, भक्ति भाव से विष्णु स्वरूप का अर्चन करता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। उसे अनेक यज्ञों का फल मिलता है और इस लोक में सदैव यश और कीर्ति को प्राप्त होता हुआ वह मेरे परम धाम अर्थात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। संक्षेप में यही जया एकादशी अर्थात माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व है।